काहे से जाते हो? बायजोली खेलते हुए तुम स्वर्ग में जाते हो, कभी नीचे कभी ऊपर। बायजोली में क्या करते हैं? कला मुंडी खाई तो सर नीचे पांव ऊपर, फिर कला मुंडी खाई तो नीचे पांव ऊपर सर। तो इससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई बायजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, नीचे ऊपर होते हुए यात्रा पर जाते हैं। साधु लोग भी या कोई बड़ी कठिनाई दिखाते हैं, उनको बड़ी कठिनाई दिखाते हैं कि हमें देखो परिक्रमा लगाने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब इसमें कठिनाई की तो बात ही नहीं है। किसमें? बाबा जो याद की यात्रा सिखाते हैं, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। क्यों है? नीचे ऊपर होने की बात नहीं है इसमें। फिर ऊपर नीचे क्यों अवस्था होती रहती है? हाँ, बाप क्यों भूल जाते हैं? माया क्यों बाप को भुलाए देती है? हैं? बाप ने माया को क्या ऑर्डर किया हुआ है? हैं? माया बेटी को क्या कहा हुआ है? हिला के देखो वैसे ही मुफ्त में। हैं? माया बेटी को ऑर्डर दिया हुआ है कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ, खूब नीचे ऊपर होने दो। तो अब इसमें कठिनाई की कोई बात नहीं। कठिनाई कब होती है? जब श्रीमत पर नहीं चलते तो कठिनाई हो जाती है। याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है। नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुन करके डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं, तो बाबा फिर हल्का कर देते हैं। अच्छा तुम योग में नहीं रह सकते हो तो क्या करो? बाप कहते हैं याद करना है। यह है बाप की याद। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है, बाप ने नहीं कहा कि तुम योग लगाओ। बाप से क्या करो? याद करो। तो याद कब आती है किसी की? किसी की याद कब आती है? जब प्यार होता है तो याद आती है, प्यार नहीं होता तो याद आ नहीं सकती। फिर तो योग ही होगा। जोड़ो है जबरदस्ती हाथ पांव बांध के। तो सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। सन्यासियों ने क्यों कह दिया? क्या गृहस्थी नहीं कहते योग है? हाँ, सन्यासी जो है घर घाट छोड़ने की उनको आदत पड़ी हुई है, इसलिए फिर उनको योग अच्छा लगता है। बाकी है क्या? याद की बात है। बाप कहते याद करना है। याद तो सब चीज को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, मासूक भी है। बाप की भी याद आती है स्वतः और मासूक की भी स्वतः याद आती है। सब आशिक उनको याद करते हैं। एक है मासूक, बाकी सब हो गए आशिकों से एक बाप के। एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वो क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं। क्या था? कौन पुनर्जन्म में नहीं आते?
आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप सिर्फ पुनर्जन्म में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म में आते हैं। आत्माओं का कुछ भी बोला वो तो पुनर्जन्म में और अच्छा, जिसमें वो प्रवेश करता है वो नहीं पुनर्जन्म में आता। ये तो और नई बात निकाल दी। जिसमें वो प्रवेश करता है वो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, 84 जन्म नहीं लेता। निश्चय में नहीं आता। अच्छा, निश्चय रूपी जिंदा होना और अनिश्चय रूपी मृत्यु उसकी नहीं होती है, ये बात है। तो वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। बाप को क्यों याद करते हैं? बाकी सब तो है विनाशी और एक बाप है अविनाशी स्टेज में, उसको कभी संशय और निश्चय का चक्र आ नहीं सकता। तो किसका पल्ला पकड़ना चाहिए? जो अविनाशी स्टेज में है। अगर उसका पल्ला पकड़ेंगे तो हमारी भी स्टेज कैसी बनेगी? अविनाशी बनेगी। और जो मरते और जिंदा होते रहते, घड़ी घड़ी मरना और घड़ी घड़ी जिंदा होना, उनका पल्ला पकड़ा तो क्या होगा? तो वो नीचे ऊपर बायजोली की स्टेज हमारी भी बड़ी कठिनाई होती रहेगी। बड़ी कठिनाई दिखाएंगे कि हम जितनी कठिनता से जिंदगी गुजार रहे हैं, इतना और कठिनाई से कोई दुनिया में आत्मा जिंदगी गुजार नहीं सकती। दुनिया बाप को क्यों याद करती है? सिर्फ बाप को ही क्यों याद करती है? गॉडफादर को, क्योंकि गॉडफादर का ही एक ऐसा पार्ट है जो हाँ निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण रूपी चक्र से गुजरने वाला नहीं है, जरूर कभी सुख दिया है, इसलिए उनको याद करते हैं। उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। दुख हरने वाला और सुख सतयुग रूपी सुख स्वर्ग देने वाला तो कहा जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो स्वर्ग देने वाला नाम रूपधारी कौन है। नाम रूप देश और काल को भूल गए। जितने मनुष्य उतनी बातें किसके बारे में? उस दुख हरता सुख करता के बारे में। अनेक मतें हो गई हैं।